पिछले 2 लेक्चर जिसमें मैंने मैट्रिक्स के काइंड्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को आपको समझाया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होना है। मैट्रिक्स में 3 ही ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो आज मैट्रिक्स के कुछ आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं जिसमें हमें बताने मैं जा रहा हूं आपको कि कैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, कैसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आप भी स्टडी अपनी मैट्रिक्स के आगे लेक्चर को बढ़ाते हुए शुरू करता हूं। तो चलिए, मैं संजीव कुमार जौहरी मैथ्स माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो से आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा। तो आज देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स लेक्चर 3 में हम आपको मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उसको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको कॉलम बोलते हैं। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइनें R1 मैट्रिक्स हो गई, ये R1 रो हो गई, ये R2 रो हो गई और ये R3 रो हो गई। ठीक इसी प्रकार से C1 हो गया, इसी प्रकार से C2 हो गया, इसी प्रकार से C3 हो गया। अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज, तो आप क्या करोगे, आप जो रो है उसको बदल दोगे कॉलम में। मतलब ये 1 2 3 जो दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 इस तरीके से कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से 4 5 6 है, ये इस तरह से ले आएंगे हम। और ये 7 8 9 है, तो क्या करा हमने, यहाँ पे 7 8 9 लिख दिया। मतलब जो चीज हॉरिजॉन्टल थी, रो हॉरिजॉन्टल थी, उनको हमने वर्टिकल में चेंज कर दिया और जो नॉर्मल सी बात है तो वर्टिकल किस में चेंज हो गई, हॉरिजॉन्टल में। अब ये आपका ट्रांसपोज कहलाता है। बहुत ध्यान से देखिए, ट्रांसपोज कोई खास बात नहीं, इसको AT से लिख देते हैं, A मैट्रिक्स A का T फॉर ट्रांसपोज। 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये देखिए बिल्कुल यही मैट्रिक्स है ना। बस क्या हुआ, इसके रो जो है वो इसके कॉलम में चेंज हो गए हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9। तो यह है ट्रांसपोज। अब इसी ट्रांसपोज से 2 टॉपिक जुड़े हुए हैं, एक तो सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले देखिए, ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स आपको दिखाई वो कौन सी मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स। और पिछले अगर वीडियो आपने देखी तो देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यह है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको क्या करते हैं, हमें कुछ बता देते हैं। जब आपके रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो ऐसी सारी मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जितने रो उतने कॉलम, तो ये क्या हो गई, ऐसी मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या समझते हैं, ध्यान से देख लिया, अब हम क्या समझते हैं, सिमेट्रिक। अब बात आती है सिमेट्रिक की, तो नॉर्मल सी बात है, दोनों एग्जाम्पल हमारे काम नहीं करेंगे। क्यों, उसकी अभी डिफिनेशन जब देंगे तो आपको वो चीज बहुत अच्छी समझ में आने वाली है। ठीक है, तो उस डिफिनेशन को देखो, मैं देता हूं आपको डिफिनेशन। मैं 3x3 बना लूं तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 2x2 कैसे बनेगी। भाई 3x3 तो बाद में बनाऊंगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की 2 फॉर्म यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 3x3 और 2x2। तो पहली जो 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब 2x2 मैट्रिक्स, 2 ही रो 2 ही कॉलम, 2 ही रो 2 ही कॉलम, 1 2 2 1, क्या है ये, एक मैट्रिक्स है 2x2। क्या करेंगे, अगर ट्रांसपोज निकालो तो यहाँ पे आ जाना चाहिए 1 2 2 1। देखो, रो को कॉलम में बदला, रो को कॉलम में बदल दिया और कॉलम को रो में बदल दिया। आपने देखा कि मैट्रिक्स आपको वही मिल गई। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उस ट्रांसपोज करने के बाद भी आपको मैट्रिक्स वही मिलती है, तो आप समझ लीजिए कि ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, सिमेट्रिक। क्या चीज हो गई, सिमेट्रिक, यानी AT। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक। ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और ट्रांसपोज करने के बाद आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, दिस इज कॉल्ड
सिमेट्रिक। ठीक है, और एक एग्जांपल हम 3 into 3 का ले लेते हैं। 3 into 3 का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो देखते हैं 3 into 3 का एग्जांपल। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स अपने पास से लेके आए हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लें 1 2 3, और यहाँ पे इस तरह से हम लिख दे रहे हैं 2 3 5। ठीक है, 2 3 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 6। चलो ऐसे ले लेते हैं। अब इसके क्या करते हैं, वही करते हैं, रो और कॉलम को आपस में ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज किया, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, और देखो 1 2 3, रो को कॉलम में उतार दिया, रो को कॉलम में उतार दिया, 2 3 5 2 3 5, रो को कॉलम में उतार दिया, 3 5 6, कॉलम को रो को कॉलम उतार दिया। ये क्या हो गया, ये सारी मैट्रिक्स देखो फिर वही मैट्रिक्स मिल गई। जब हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और ट्रांसपोज करने के बाद आपको वही मैट्रिक्स मिलती है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जब हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। और आपके सामने मैट्रिक्स कौन सी थी, ये 3 into 3 थी, 3 into 3 थी। ठीक है, और ये ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट करना है, आपको समझ में आ गया तो आप सिंपल से समझ लीजिए 3 into 3 मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि जो रो है वो कॉलम बदलते हैं। मतलब ट्रांसपोज का एक ही रूल है कि आपको रो को कॉलम में बदलना है। ठीक है, बहुत सरल सा है। अब स्क्यू सिमेट्रिक है, थोड़ी सी तो अलग होगी। अगर नाम अलग है कि ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो नाम अलग है, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो क्या अलग है, बहुत छोटा सा मान्यूर सा अलग है। क्या अलग है, आइए देखते हैं। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ट्रांसपोज है। ठीक है, अब क्या है कि ट्रांसपोज और ट्रांसपोज मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में डिफरेंस हमने आपको बताया कि ट्रांसपोज में तो आप सिर्फ रो को कॉलम में चेंज कर दो, लेकिन अगर सिमेट्रिक है तो आप उसको क्या करोगे, रो को कॉलम में चेंज करोगे, लेकिन वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आप रो को कॉलम में चेंज करोगे तो माइनस अगर आप बाहर निकालोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। चलिए 3 into 3 मैट्रिक्स से समझते हैं। 3 into 3 मैट्रिक्स समझते हैं। क्या है, एक मैट्रिक्स हमने दे रखी है आपको 0 और -1 -2, और फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं -1 -2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 और प्लस का 1 लीजिए, +1 +2 0, इसका क्या लिख दे रहे हैं -3 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3 ले ले रहे हैं हम यहाँ पे, और ये कर दे रहे हैं 0। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब इसका हमको क्या लिखना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक लिख रहे हैं तो हम इसका पहले ट्रांसपोज निकालेंगे, 0 -1 -2, और इसके बाद सेकंड वाला लिख रहे हैं तो रो को 1 0 -3 फिर 2 3 और इसके बाद आएगा 0। अब क्या करना है, आप जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये 0 पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ना है, 1 पे माइनस का फर्क पड़ना है, 2 पे माइनस का फर्क पड़ना है, 3 पे माइनस का फर्क पड़ना है। ये 1 माइनस का था प्लस का हो गया, 2 माइनस का था प्लस का हो गया, 3 माइनस का था प्लस का हो गया, 0 ये हो गया। अब देख रहे हैं बिल्कुल वही मैट्रिक्स मिल गई जो गिवन थी, लेकिन हुआ क्या, माइनस कॉमन हो गया। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उस मैट्रिक्स का माइनस कॉमन लेने पे हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिलती है, ऐसी सारी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि आप क्या करते हैं, आप रो को कॉलम में ही बदलते हैं, लेकिन साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का। तो जब माइनस का साइन निकल आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल और समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं मैट्रिक्स का ही, छोटा सा एग्जांपल, 50 का मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स का हमने स्क्यू सिमेट्रिक भी समझा दिया आपको। अब देखो ज्यादा देखते हैं कि एग्जांपल को। एक एग्जांपल है आपका cos थीटा, a इक्वल cos थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और cos थीटा। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई करनी और आना चाहिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम बता चुके हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके आप जिसको सॉल्व करें तो आंसर आना चाहिए 1।
चाहे वो 3 into 3 हो, कैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे भी आंसर आना चाहिए 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का करें, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, मैट्रिक्स को लिखें, और जब इनकी मल्टीप्लाई करें तो हमको वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। पहले हम ए मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं तो आ जाता है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। और हमने आपको क्या बताया कि ट्रांसपोज चाहे आप इसको ऐसे लिखो और अभी चाहे ऐसे लिख लो। तो ए डैश की यानी ए ट्रांसपोज की जब हम ए से मल्टीप्लाई करें, कैसे? ऐसे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसमें क्या आ जाएगा? इनटू, आप इसके बाद ए की यानी जो मैट्रिक्स मेन मैट्रिक्स दी उसकी मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा, और मैट्रिक्स को लिख रहा हूं मैं साइन थीटा, इसके बाद माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। ये एग्जाम्पल दे रहा है। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने पिछली बार मैट्रिक्स में बताई थी मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ध्यान कीजिए थोड़ा सा, नहीं याद आ रहा? तो मैट्रिक्स में क्या करते हैं? मैट्रिक्स में करते हैं रो की कॉलम से मल्टीप्लाई। अब रो कॉलम तो बताने वाले रह नहीं गए हैं, आपको सिर्फ रो कॉलम की मल्टीप्लाई करनी। कैसे करनी? देखो करते हैं यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, कॉस थीटा की साइन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से फिर आप देखो रो की कर रहे हैं तो माइनस साइन थीटा की इसकी माइनस साइन थीटा, मतलब इसका रो लोगे इसका कॉलम लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और माइनस आपके क्वेश्चन में भी है, ठीक है। माइनस आपके क्वेश्चन में भी एक काम आप करो, माइनस क्वेश्चन में भी दिया है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। एक तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ये फिर इससे मल्टीप्लाई करो आप सेकंड रो से, मतलब पहले रो की फर्स्ट कॉलम से और पहली रो की सेकंड कॉलम से। तो करते मल्टीप्लाई कैसे? यहाँ पे कॉस थीटा की साइन थीटा से करेंगे, कितना आ जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और कॉस थीटा, पहले लिखो कॉस थीटा और आ जाएगा साइन थीटा। और देखिए माइनस लगा दिया, क्यों माइनस लगा दिया भाई? माइनस है यहाँ पे, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। चलो ये तो निपट गई, पहली रो निपट गई। अब दूसरी रो को भी सेम बिल्कुल ऐसे करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस लग जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। और सेकंड वाले क्या लिखेंगे? साइन थीटा मीन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये साइन कॉस प्लस का है, ये माइनस का है, ये 0, ये प्लस का, ये माइनस का 0, और ये आ गया 1। तो ये आपको क्या मिल गई? 2 into 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। देखिए समझ में आ गया? ये 2 into 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो 2 into 2 मैट्रिक्स है और ये आपका आइडेंटिटी है आई, ठीक है। तो आज मैंने आपको मैट्रिक्स का तीसरे लेक्चर में क्या बताया? ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब आने वाले लेक्चर में मैट्रिक्स को और आगे लेके चलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स का एवरी पॉइंट, माइनर पॉइंट भी आपको समझ में आ जाए। तब तक के लिए आप स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर एक नया टॉपिक लेके आऊँगा आपके पास और आपको समझाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो दूसरे भी स्टूडेंट को शेयर करो, जिससे कि वो मैट्रिक्स के छोटे छोटे पॉइंट व्यू को समझ सकें। हालांकि जैसे इस मल्टीप्लाई को हो सकता है कहीं पे आपको लगा हो कि यार मल्टीप्लाई फटाफट कर दी, आप दूसरे वीडियो को देख लो और आप भी मल्टीप्लाई फटाफट करना सीख जाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए ओके, अपना ध्यान रखिए, बाय।